जय हिंद प्यारे साथियों। महीनों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। जिस री एग्ज़ाम का इंतज़ार बहुत सारे अभ्यर्थी यानी लाखों की तादाद में अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, फ़िलहाल वो घड़ी अब बिल्कुल नज़दीक है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपका री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो हर तरह की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। खासकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आने वाली जितनी भी अपडेट्स होती हैं सबको मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे भाई। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ नए नियम जो हैं इस बार बनाए जा रहे हैं और उस नियम को आपको पहले जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका री एग्ज़ाम और तमाम चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं कि कब होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस बार की परीक्षा जो होगी ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ जोन में होने वाली है और पूरी तरह से डीएम के निगरानी में होने वाली है। और इसकी जवाबदेही जो होगी वो डीएम की होगी। अगर इसमें किसी प्रकार से कोई भी धांधली अब होती है तो डायरेक्ट उसकी डीएम की नौकरी पे बात आएगी। और ये शासन के पूरी तरह से आदेश हैं, निर्देश हैं, जो भी है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस बार अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कि यूपीएससी जैसी सिपाही भर्ती परीक्षा की होगी निगरानी। तो काफ़ी ज़्यादा कड़े जो हैं इसमें अब की बार नियम बनाए जा रहे हैं। और क्या क्या और नियम हैं सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताने वाले हैं। और आपका री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है एक्चुअल में वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि क्या खबरें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे हम अगर सबसे पहले देखें तो परीक्षा में सेंध से निपटने के लिए बड़ा चेंज, डीएम को बनाया गया रिस्पॉन्सिबल। यानी कि डीएम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अनिश्चितता परीक्षा में पाई जाती है तो डीएम पहले से इतनी तैयारी करे कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये जवाबदेही डीएम की होगी। यूपीएससी जैसी सिपाही भर्ती में होगी निगरानी। अब यहाँ पर देखें तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं, सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज बनेंगे सेंटर, लॉकर में रहेगा पेपर। बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में मुख्य सचिव व डीजीपी लेंगे बैठक। इसी वर्ष 17-18 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई थी जो रद्द हो गई, आप सभी जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वही परीक्षा अब होने जा रही है जिसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन को लगाया गया है। मतलब कि बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों का नया प्रवेश पत्र बनेगा फरवरी में। जनपद में कुल 2,78,976 अभ्यर्थी थे, 126 केंद्र थे। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज की बात है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, परीक्षा 4 पालियों में थी। प्रत्येक पाली में 69,744 अभ्यर्थी थे। इस बार भी इतने ही अभ्यर्थियों के होने की उम्मीद है। पिछली बार 126 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 54 केंद्र अभी भी निर्धारित हो चुके हैं। और कितने केंद्र बनेंगे इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इन गुरुवार तक 51 परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट भेजी गई। इसमें 49 केंद्रों में 19,644 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था है। 51 गुरुवार को थी। फिलहाल अभी लेटेस्ट आज की अगर मैं बात करूं तो 54 केंद्र क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंटर बनाने के लिए बातचीत चल रही है। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी इस बार सेंटर बनाया जाएगा भाई, और उसमें भी परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में 600, यूपीआरटीयू में 500 और ट्रिपल एनआईटी भी 1400 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। फ़िलहाल इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ी तैयारी है। और इस बार अगर आप देखें तो एआई के द्वारा साल भर पकड़े जाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अब परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद भी ली जाएगी। इसके माध्यम से परीक्षाओं में साल भर पहले ही पकड़े जा सकेंगे। आधार कार्ड से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा पहले से अधिकारियों के पास रहेगा। अभ्यर्थियों को केंद्र का आवंटन रैंडम होगा, जिससे एक ही कोचिंग अथवा शैक्षिक संस्थान के छात्र एक ही केंद्र में परीक्षा न दे सकें। ऐसा इसलिए कि जब कभी किसी भी संस्थान के सारे बच्चे एक ही सेंटर पे होते हैं तो वहाँ पर फिर वो कोचिंग वाले जुगाड़ लगा देते हैं। तो ये बात क्लियर थी कि सारी चीज़ें इसमें आपने समझ ली। अब उसके बाद परीक्षा डेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और जो भी आपके सवाल होते हैं उनको भी उसका भी जवाब दिया जाता है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर नए नियम आपको देखने को मिलेंगे कि बदलाव क्या किया गया है। अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। तो ये जो खासकर प्रदेश में सभी के लिए है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। लेकिन ये शासन का आदेश है कि कोई भी ऐसा छात्र, जैसे कि अगर कोई प्रयागराज का है, कानपुर का है, लखनऊ का है, तो कोई भी गृह जनपद में किसी का सेंटर नहीं बनेगा, बल्कि सेंटर के बजाय उनके मंडल में बनेगा। मंडल का मतलब एक मंडल में 3 से 4 ज़िले आते हैं। तो जो भी मंडल या जो भी ज़िले उनके अंतर्गत आते होंगे, जैसे प्रयागराज जोन है
तो प्रयागराज जोन में जो ज़िले आते हैं तो उनमें उनको भेजा जाएगा, जबकि महिलाओं को भी यानी लड़कियों को भी अदर ज़िले में ही भेजा जाएगा। लेकिन जो दिव्यांगजन हैं उन्हें सेम डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है, उसके अलावा सभी का बाहर ही जाने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। गृह मंडल का मतलब कि मंडल के भी बाहर भेजा जाएगा, लड़कियों को मंडल में दिया जाएगा। यहाँ पर देखो साफ लिखा है आवंटित नहीं किया। हालांकि शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के ज़िले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। मतलब उस मंडल के बाहर कोई नज़दीकी मंडल, जैसे कि प्रयागराज जोन में तो जाएगा ही नहीं, जैसे कि कानपुर है या जो भी मतलब इसके अंतर्गत आते हैं, कानपुर तो खुद ही एक मंडल बन जाता है। प्रतापगढ़ है, जो भी इसके नज़दीकिया में एग्जैक्ट नहीं वो है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है और जो भी आते होंगे, तो उसके बाहर अगर भेजा जाएगा तो हो सकता है फिर कानपुर, बनारस या ऐसा कहीं भेजा जाए। तो लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होती है कि कोई नज़दीकी मंडल में ही भेजा जाएगा। दूसरी तरफ होता है कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें उसी मंडल में भेजा जा सकता है, ठीक है। वहीं महिलाओं का गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल से बाहर भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा। मतलब मंडल के किसी ज़िले में, जैसे अगर प्रयागराज की कोई महिला कैंडिडेट हैं तो उन्हें प्रतापगढ़ भेजा जा सकता है, कौशाम्बी भेजा जा सकता है, समझ गया। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब सेंटर भी अब दूर जाएंगे, इतना दूर कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको एक दिन पहले यात्रा करनी पड़ सकती है। अब ये एक चीज़ अगर आप देखें तो वित्त विहीन व दागदार कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। वित्त विहीन का मतलब और दागदार कॉलेज जिसमें आज तक कभी भी किसी भी परीक्षा में नकल की शिकायत गई हो, ऐसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेंटर नहीं बनाए जाएंगे किसी भी कीमत पर। और आपको बताएं तो जो पूरी तरह से वित्त विहीन का मतलब जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट टाइप की स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस को भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं वो सेटिंग जुगाड़ में बहुत तेज़ी दिखाते हैं और वो पैसा कमाने के लिए जो है सेटिंग भिड़ा देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी नज़र रखी जाएगी और किसी प्रकार से भी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ भी अब डीएम के लिए बात कही गई कि केंद्रों के निर्धारण को लेकर सरकार विशेष सतर्क, डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी निर्धारण। भैया डीएम के ऊपर है पूरा, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो भैया डीएम के ऊपर तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो जो परीक्षा केंद्र के निर्धारण के मानक हैं वो कैसे हैं। बस एवं रेलवे स्टैंड कोषागार के 10 किलोमीटर की परिधि में होंगे कि ऐसे स्कूल ही चुने जाएंगे। कक्ष निरीक्षक के लिए अध्यापकों और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। मतलब ये तमाम नियम हैं जो भी लिखे पड़े गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अब ये कहना बिल्कुल उचित है कि भैया परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, तो ये तो जो नियम लगाए जा रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर बाय मिस्टेक कोई पकड़ा गया भाई किसी प्रकार की एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठें तो किसी प्रकार की उपद्रवी हरकत ना करें या ना किसी की नज़र में आए, शांति से बैठें, परीक्षा दें और निकल आएँ। अगर परीक्षा के दौरान आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी शंका जाहिर हुई अधिकारियों को, तो आपको और आपके परिवार को बचाना किसी के लिए भी असंभव होगा, आपको पूरी तरह से देशद्रोही माना जाएगा। तो इसलिए परीक्षा में कोई भी धांधली ना करें। बिल्कुल सरकार बिल्कुल ऊब चुकी है और प्रताड़ित हो चुकी है। मतलब ये समझ लो कि इस बार बस सर पानी के ऊपर नहीं, पता नहीं छत वत सब डूब गई है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसी हरकत करने से बाज आ जाएं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा। अब बारी आती है कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो यहाँ मेरे भाई मैं अब परीक्षा की बात आपको बताता हूँ कि आपकी परीक्षा कब होगी। नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। तो अब उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये प्रयागराज की बात है, टोटल 54 केंद्र हैं, जबकि पिछली बार 126 केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। इस बार सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं। पिछली बार कम पालियों में परीक्षा निपट गई थी, यानी 2 ही दिन में 4 पालियों में परीक्षा निपट गई थी। इस बार 11 पालियों में परीक्षा कराए जाने की कवायद की जाएगी और ये चीज़ निर्धारित हो चुका है कि अलग अलग ज़िले से अलग अलग सेंटर्स निर्धारित हो चुके हैं। कुल 54 केंद्र बनाए गए हैं प्रयागराज में, ऐसे ही ऐसे हर ज़िले में केंद्र बनाए गए हैं। अब उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा दरअसल होगी आपकी, आपको पता है कि 4 एजेंसियाँ मिलकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगी। हर एजेंसी के अलग अलग काम और अलग अलग जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर एजेंसी की डीएम को जवाबदेही होगी और डीएम को सीएम साहब को जवाबदेही होगी।
तो किसी प्रकार की कोई भी इसमें धांधली अब की बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपकी जो परीक्षा है मेरे भाई, तो वो अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये आपका जुलाई महीना चल रहा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटेड कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अगस्त महीने में पूरी तरह से क्लियर है भाई। अगस्त में 100% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? देखो, हर ज़िले से सेंटर्स की पूरी व्यवस्था कर ली गई। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब ये भी बता दिया गया कि 11 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। कुल 54 केंद्र प्रयागराज में बनाए हैं। इस महीने की अभी आज आपको पता है कि 5 जुलाई हो रही है। कुछ दिनों में ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस ज़िले में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं। बहुत सारे ज़िलों से चीज़ें भेजी गई हैं और इसके पहले जो नोटिस वायरल हुई थी आपने देखा ही था, सभी ज़िलों में भेजी गई थी नोटिस की जो भी सेंटर्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए नोटिस भेजी गई थी। तो अब उन सभी की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट आपका जुलाई में ही अनाउंस होगा और एग्ज़ाम जो होगा आपका वो अगस्त महीने में हो जाएगा। तो अब बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे भाई, अब बिल्कुल पढ़ने का वक्त आ गया है। अगर अब जो सोएगा तो वो खोएगा। अब सोने का वक्त नहीं है, अब मेहनत करने का वक्त है। अब भाई मेहनत कर लो और आपको यहाँ पे बिल्कुल जानकारी जो भी आती रहेगी वो मैं देता रहूँगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आपके मन में किसी प्रकार के कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।